नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 30 जुलाई से सावन माह का शुभ आरंभ हो चुका है। भगवान शिव को समर्पित यह पावन महीना भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखने, विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने और व्रत कथा का श्रद्धा भाव पठन करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं सावन माह के इस पावन अवसर पर सावन सोमवार की पौराणिक व्रत कथा, जो अटूट भक्ति, अडिग विश्वास और भगवान शिव की असीम कृपा का संदेश देती है। सेठ की भक्ति और पुत्र प्राप्ति की कामना। प्राचीन समय में अमर नामक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और समाज में उसका बड़ा सम्मान था। अपार धन संपत्ति होने के बावजूद वह मन ही मन दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता सताती थी कि उसके बाद उसके व्यापार और संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था। सायंकाल वह शिव मंदिर जाकर दीपक जलाता और पूरे श्रद्धा भाव से बाबा भोलेनाथ की पूजा करता था। माता पार्वती का आग्रह और वरदान से व्यापारी की निष्काम भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है। वर्षों से श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत और पूजन कर रहा है। इसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होगा। लेकिन माता पार्वती ने फिर आग्रह किया। तब भगवान शिव बोले, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र का अल्पायु का रहस्य बता दिया। समय आने पर व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। विद्वान ब्राह्मण ने उसका नाम अमर रखा। पुत्र जन्म से ही व्यापारी प्रसन्न हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु का रहस्य जानने के कारण वह भीतर ही भीतर चिंतित रहता था। उसने यह बात अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताई। जब अमर 12 वर्ष का हुआ, तब उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी भेजने का निर्णय लिया गया। वाराणसी ने अमर के मामा दीपचंद को उसके साथ भेजा। यात्रा के दौरान वे जहाँ भी रुकते वहाँ यज्ञ करवाते तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देते। राजकुमारी चंद्रिका से विवाह और सत्य का संदेश। यात्रा के दौरान अमर और उसके मामा एक ऐसे नगर पहुंचे जहाँ राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रिका का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह एक आंख का काना था। बदनामी के भय से दूल्हे के पिता ने अमर को देखकर उसके मामा से अनुरोध किया कि कुछ समय के लिए अमर को दूल्हा बनाकर विवाह की रस्म पूरी करवा दीजिए। इसके बदले में उसने उन्हें पर्याप्त धन देने का वचन दिया। मामा के सहमत होने पर अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से करा दिया गया, किंतु अमर सत्यवादी और ईमानदार था।
विदा होने से पहले उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं शिक्षा प्राप्त करने वाराणसी जा रहा हूँ। जिस युवक के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह वास्तविक वर नहीं है और एक आंख से काना है। तब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने उस युवक के साथ जाने से स्पष्ट मना कर दिया। राजा ने पूरी सच्चाई जानने के बाद अपनी पुत्री को महल में ही रोक लिया। अमर वाराणसी पहुंचकर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने लगा। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तब उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणा का दान दिया। रात्रि में जब वह विश्राम करने लगा तभी भगवान शिव के वरदान के अनुसार सोते समय ही उसके प्राण निकल गए। सुबह जब उसके मामा ने अमर को मृत देखा तो वे विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप में वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती से मामा का विलाप देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव को अमर को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, यह उसी व्यापारी का पुत्र है जिसकी आयु मैंने 16 वर्ष की निर्धारित की थी। माता पार्वती ने पुनः विनती करते हुए कहा, हे नाथ, इसके पिता वर्षों से श्रद्धा पूर्वक आपका सोमवार व्रत कर रहे थे। यदि यह बालक जीवित नहीं हुआ तो इसके माता पिता भी शोक से प्राण त्याग देंगे। कृपया इसे जीवन दान दे। माता पार्वती के करुणा आग्रह से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अमर को पुनर्जीवित कर दिया, परंतु तुरंत उठ बैठा। शिक्षा पूर्ण होने के बाद अमर अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। मार्ग में उसी नगर पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। राजा ने अमर को पहचान लिया और अत्यंत सम्मान के साथ अपनी पुत्री चंद्रिका का विधिवत विदा कर दिया। साथ ही उसने धन, धान्य और सैनिक भी उनके साथ भेजे। उधर अमरपुर में व्यापारी और उसकी पत्नी ने संकल्प लिया था कि यदि पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपना प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब उन्हें अमर के सकुशल लौटने और उसके विवाह का समाचार मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे श्रेष्ठी, तुम्हारे नियम पूर्वक सोमवार व्रत रखने और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने से ही मैं प्रसन्न हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दे दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।